हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज रूस से रिलेटेड बहुत बेकार खबर आ रही है। अभी जो खबर आ रही है वो रूस से रिलेटेड ये है कि रूस के एक कॉन्सर्ट हॉल में आईएसआईएस से 5 आतंकी है जो टेररिस्ट है, उन्होंने अटैक कर दिया है। और ये अटैक रूस के लिए बहुत ख़तरनाक थी। अमेरिका ने इसी अटैक की जो जानकारी है रूस तो महीनों भर पहले दे दी थी, पर जो वहाँ के राष्ट्रपति है रशिया के पुतिन, उन्होंने इसे कल परसों ही 4 दिन पहले डिसमिस कर दिया थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और आज ये अटैक हो गया और शौक है दुनिया की। अमेरिका तो इसके बारे में पता था और रशिया की जो स्पाई एजेंसीज है उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अटैक भी ऐसे हुआ कि टेररिस्ट आए, 20 मिनट तक अटैक करते, गोलीबारी करते थे और पूरे हॉल तो चला के चले गए। उसके 10 घंटे बाद रशिया की जो स्पाई एजेंसीज है, उसकी जो सेना है, उसकी जो पुलिस है, एकदम से जागी। और जब जाते एक टेररिस्ट तो मारा गया है, 3 पकड़े गए हैं और एक अभी भी पहुंच से बाहर है। और इस टेरर अटैक की जो जिम्मेदारी है वो आईएसआईएस ने ली है, जो इस्लामिक नेशन के लिए है, मतलब जो इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये बहुत बुरी खबर है रूस वालों के लिए, क्योंकि अभी तक इस अटैक में की 133 नहीं 150 लोगों की जान जा चुकी है अभी तक, क्योंकि अभी मैंने जस्ट न्यूज़ देखी है तो 150 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी और भी ये आंकड़ा बढ़ने वाला है, क्योंकि उस हॉल में कम से कम 500 से 600 लोगों के करीब की संख्या थी। और उस हॉल की छत तो जलाने के बाद कई लोगों पे ये छत दी थी, जिसकी वजह से और मौतें भी हो सकती है। इस हमले के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने भी रूस से ले ट्वीट किया है कि हम रूस के साथ हैं। और पूरी दुनिया शॉक्ड है कि रूस के ऊपर एकदम से इतना बड़ा अटैक हुआ और रूस को पता तक नहीं था। तो दोस्तों, जो दूसरी खबर आ रही है वो भारतीय रेलवे से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि हमने जो वंदे भारत सेमी हाई स्पीड रेल बनाई है वो यूरोपीय देशों की सेमी हाई स्पीड रेल से और चाइना और जापान की सेमी हाई स्पीड रेल से बहुत ज़्यादा कम रेट पे मिलती है। मतलब अगर आप चाइना की भी सेमी हाई स्पीड रेल देखोगे या यूरोपीय देशों की देखोगे तो चाइना का 120 करोड़ के आसपास से आती है एक सेमी हाई स्पीड रेल, और यूरोपीय देशों की तो आप सोच सकते हो 160 करोड़ के आसपास, मतलब हमारे रेट से भी डबल। और जापान की भी इतनी ही मान लीजिए। पर जो भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, जो भारत ने बनाई है, वो उसका खर्चा 90 करोड़ के आसपास का आता है। तो इस वजह से जो साउथ अमेरिका के देश है, दक्षिणी अमेरिका के देश, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली, पेरू, ये सब देश अब भारतीय रेलवे तो इन्होंने प्रपोजल भेजा है कि आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये देश भी अपने डेवलपमेंट के लिए इन ट्रेन को लेना चाहते हैं, इन रेल्स को लेना चाहते हैं, सेमी हाई स्पीड रेल्स को। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और भारतीय रेलवे ने भी कैबिनेट है जो हमारी, उसमें भी ये प्रस्ताव दिया है कि हम वंदे भारत को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और भारतीय रेलवे जैसे ही इन ट्रेनों को एक्सपोर्ट करेगी तो भारतीय रेलवे के प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम जैसे जैसे इन ट्रेनों को एक्सपोर्ट करेंगे भारतीय रेलवे का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और भारत की पहचान भी दोस्तों की भारतीय रेल भारत के अलावा भी बहुत से देशों में चल रही है। और ये दक्षिणी अमेरिका के देश ले रहे हैं दोस्तों, जो अमेरिका के सबसे पास में रहते हैं, पर वो अमेरिका से रेल ना लेके भारत से रेल मान रहे हैं। और भारत की टेक्नोलॉजी उन्हें अमेरिका की के बराबर की टेक्नोलॉजी लगती है। और ये भारत के लिए कितनी बड़ी खबर है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत ने खुद डेवलप की है। और किसी समय कई दशकों पहले यूरोपीय देश भारत पे हंसते थे कि कैसे भारतीय लोग एक नॉर्मल ट्रेन में भी ऊपर चढ़ते बैठते हैं। आज वही यूरोपीय देश भारत को देख रहे थे कैसे भारत ने सिर्फ 5 से 7 सालों में इतना डेवलप कर लिया थी, उनकी ट्रेन के बराबर और उनकी ट्रेन से ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजीज हमारे पास है। जो हमारी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत है वो यूरोपीय ट्रेन से भी ज़्यादा लग्जीरियस लगती है अगर देखा जाए तो। और हमारे धीरे धीरे ही अपने वंदे भारत की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। और वंदे भारत के बाद हम एक और सुपर हाई स्पीड रेल लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है अमृत भारत, जो भारतीय सरकार लॉन्च करने वाली है। और यह ट्रेन भी भारतीय रेलवे द्वारा ही डेवलप की जा रही है। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।